हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3। इसके अंतर्गत हमारी पिछली 3 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने अपने सिलेबस की आयुर्वेदिक एवं इससे संबंधित सिद्धांत एवं चिकित्सा प्रणालियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सबसे पहले योग से संबंधित जो सिद्धांत हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनके लिए हम देखेंगे। इसके बाद जो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारी समस्त योग चिकित्सा प्रणाली के लिए देखते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा पंचकोश सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, पंचकोश सिद्धांत। तो पंचकोश सिद्धांत से आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि पंचकोश क्या है। पंचकोश अर्थात पंच प्लस कोश, अर्थात 5 ऐसे कोष रहेंगे। सबसे पहले हम अपने पिछले लेक्चर्स की भांति इस लेक्चर्स में भी शब्द का अर्थ समझकर उसका व्याख्यान करेंगे। पंचकोश कितने शब्दों से मिलकर बना रहेगा आपका, 2 शब्दों से मिलकर बना रहेगा। पहला पंच और दूसरा कोश। जहाँ पंच का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और कोश का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, आवरण हो जाएगा। अर्थात 5 आवरणों को क्या कहा गया है, हमारे आयुर्वेदिक हमारी योग पद्धति में पंचकोश कहा गया है। उपनिषदों में 5 कोषों द्वारा आत्मा की 5 मुख्य आवरणों का उल्लेख किया गया है। मीन्स सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि ये आत्मा है। आत्मा के ऊपर कितने कोष हैं आपके, 5 कोष बताए गए हैं। इन्हें क्या कहा गया है, उपनिषदों में पंचकोश कहा गया है, जिनके द्वारा क्रमशः स्थूल आवरण में आत्म भावना का निवेदन करते हुए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है, पंचकोश में जो आत्मा के ऊपर कितने कोष बताए गए हैं, आत्मा के ऊपर 5 कोष बताए गए हैं। ठीक है। और 5 कोष में प्रत्येक कोष को जब हम समाप्त करते जाएंगे तो हमें हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर। अभी हम इसे समझेंगे, उसके बाद हम इसके लिए पूर्णतः याद करने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें क्या कहा गया है, ये पंचकोश निम्न प्रकार की होते हैं। कौन कौन से यहाँ पर कोष बताए गए हैं आपका, पहला हो जाएगा आनंदमय कोष, दूसरा विज्ञानमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा प्राणमय कोष, और पांचवा अन्नमय कोष। पहला कोष कौन सा है आपका, विज्ञानमय कोष। पहला आनंदमय कोष, दूसरा विज्ञानमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथे नंबर पर प्राणमय कोष हो जाएगा, और 5वें नंबर पर कौन हो जाएगा आपका, अन्नमय कोष हो जाएंगे। तो ये 5 कोष हो गए हैं हमारे, कौन से, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। क्लियर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रत्येक एक कोष के बारे में देखते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कोष कौन सा दिया है आपका, आनंदमय कोष के बारे में कहा गया है। आनंदमय कोष क्या बताता है, शुद्ध ब्रह्म तत्व पर प्रथम आवरण सांख्य के महत्त्व एवं योग के चित्त का है। ये क्या इसमें क्या बताया गया है कि आत्मा का प्रथम कोष क्या होता है आपका, आनंदमय कोष होता है। आनंदमय कोष क्या होता है आपका, इस सांख्य दर्शन में क्या है आपका, महत्त्व को बताता है, और योग में इसे क्या बताया गया है, चित्त के रूप में बताया गया है। आनंदमय कोष के कारण क्या होते हैं, हमारी प्रिय प्रमाद रहित आत्मा प्रिय प्रमाद आदि धर्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है, प्रिय प्रमाद से रहित है। प्रिय प्रमाद से रहित होती है हमारी आत्मा, ये आत्मा का मूल स्वरूप है। परंतु जब आत्मा के ऊपर किसका, कौन सा कोष आ जाता है, हमारा आनंदमय कोष आ जाता है, तो हमारी आत्मा कैसी हो जाती है, प्रिय प्रमाद युक्त हो जाती है। क्लियर। तो हमारा ये क्या होता है, आनंदमय कोष होता है, हो जाती है। या आनंदमय कोष रूपी आवरण के कारण शरीर कहा जाता है। जब हमारी आत्मा पर आनंदमय कोष आ जाता है तो आत्मा कैसी हो जाती है, प्रिय प्रमाद युक्त हो जाती है। वह किसका रूप धारण कर लेती है, शरीर का रूप धारण कर लेती है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपका, आनंदमय कोष हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में क्या रहता है, आनंदमय कोष के ऊपर दूसरा कोष कौन सा होता है आपका, विज्ञानमय कोष होता है। यह अहंकार एवं बुद्धि का है।
किसका होता है दूसरा कोष? विज्ञानमय कोष किसका रहता है? हमारे अहंकार और बुद्धि का रहता है। विज्ञानमय कोष कहलाता है, ठीक है। यह कोष आत्मा का आच्छादन करके उसे कर्ता विज्ञात्मी अभिमान युक्त करता है। इसके द्वारा क्या हो जाती है हमारी आत्मा? यह कोष आत्मा का आच्छादन करके उसे कर्ता मानने लगता है। किसको कर्ता मानने लगता है? आत्मा के लिए कर्ता मानने लगता है, या विज्ञात आदि अभिमान युक्त मानने लगता है। अभिमान ही इस कोष का क्या होता है? मूल स्वरूप होता है। क्लियर? दूसरा कौन सा कोष था आपका? विज्ञानमय कोष था। विज्ञानमय कोष में हमने क्या पढ़ा था? इसमें किसका आवरण आ जाता है? हमारी ज्ञान और अहंकार का आवरण आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है ज्ञान और अहंकार का आवरण? हमारी आत्मा के ऊपर आ जाता है। तो हमारी आत्मा के ऊपर जब ज्ञान और अहंकार का आवरण आ जाता है तो हमारी आत्मा क्या समझने लगती है? स्वयं को कर्ता समझने लगती है, विज्ञात आदि समझने लगती है, अभिमान से युक्त हो जाती है। अभिमान ही इस कोष का क्या होता है? मूल स्वरूप होता है। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका? मनोमय कोष। मनोमय कोष क्या रहेगा? उपर्युक्त दोनों कोषों के ऊपर कौन सा कोष रहता है आपका? मनोमय कोष होता है। यह कोष मन एवं इंद्रियों की गुण एवं क्रिया का आरोप आत्मा में कर देता है। इस कोष के द्वारा क्या होता है? जो मन, इस कोष में मन और इंद्रियों की जो गुण एवं क्रिया रहती हैं उनका आरोप किसमें कर देता है? हमारी आत्मा में कर देता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा संशय में आ जाती है, आत्मा में मोह आ जाता है, आदि के गुणों से युक्त हो जाती है। मनोमय कोष से इच्छा शक्ति भी निहित रहती है। मनोमय कोष में कौन सी शक्ति निहित रहती है? इच्छा शक्ति भी निहित रहती है। क्लियर? चौथा आ जाएगा हमारा प्राणमय कोष। आत्मा का चौथा आवरण क्या होता है? हमारा प्राणमय कोष होता है। इसमें पंच कर्मेंद्रियों एवं प्राणों के कारण वक्तत्व, दातृत्व, गति, सुधा एवं पिपासा आदि के विकारों का अभिमान आत्मा में होने लगता है। हमारी आत्मा में भूख कैसे लगती है? हमारे शरीर में हमारे सुधा पीड़ित कैसे होते हैं? उस कोष का कारण क्या होता है? मुख्यतः हमारा प्राणमय कोष होता है। एक कौन सा आवरण होता है आत्मा का? चतुर्थ आवरण होता है। इसमें पंचेंद्रियों प्राणों के कारण क्या हो जाता है? वक्तत्व, दातृत्व, गति, सुधा, पिपासा आदि विकारों का अभिमान आत्मा में प्रतीक होता है। प्राणमय कोष की क्रिया शक्ति विद्यमान है। क्लियर? इसमें क्या है? क्रिया में क्या होती है? शक्ति विद्यमान होती है। पांचवा हमारा कोष कौन सा हो जाएगा? आनंदमय कोष, या पांचवा कोष क्या हो जाएगा हमारा? अन्नमय कोष हो जाएगा। आत्मा के ऊपर जो पांचवा स्थूल आवरण होता है शरीर का है, यह क्या है? अन्न से बने रज एवं वीर से उत्पन्न होता है। पांचवा दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? अन्न से बने रज एवं वीर के कारण उत्पन्न होता है, एवं अन्न से ही बढ़ता है। देखो, वीर से हमारे शरीर का निर्माण होता है और विकास किससे होता है? हमारे शरीर का अन्न से होता है। इस कोष के कारण धर्म, जन्म, मृत्यु, जरा आरोप आत्मा में होता है। या कभी आ जाए आत्मा में जन्म, जरा, मृत्यु का आवरण किस कारण होता है? तो हमारे अन्नमय कोष के कारण होता है। स्थूल शरीर रहित आत्मा को विश्व कहा जाता है। क्लियर? जब स्थूल शरीर रहित, जब शरीर से आत्मा निकल जाए, जब स्थूल शरीर सहित आत्मा को क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। या ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब शरीर में और आत्मा का मिलन हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? हमारे विश्व का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमारे ये 5 कोष हो जाते हैं। अब इसका अपन कंक्लूजन क्या लिखेंगे? उपर्युक्त पंच कोषों में से प्रत्येक कोष में आलम्बन का अभाव करते करते अंत में क्या हो जाती है? अभाव अभिवृत्ति हो जाती है। काफी अभाव करके निरालंबन समाधि सिद्धि हो जाती है। या इसे हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं, ये हमारी क्या है? आत्मा है। आत्मा के ऊपर ये भिन्न प्रकार की कोष हैं 5। क्लियर? जब इन कोषों को किसके द्वारा? योग के द्वारा समाप्त करते जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। लेकिन इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें किसको धारण करना पड़ेगा? समाधि के लिए धारण करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया है? पंचकोश सिद्धांत हो गया है। इस सिद्धांत को हम एक बार और देखेंगे। अब देखेंगे हम इसे किस रूप में? सिनॉप्सिस के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आपको केवल यहाँ साइड स्क्रीन पर देखना है। यहाँ हमने क्या देखा है? सबसे पहले पंचकोश सिद्धांत। पंचकोश सिद्धांत का सबसे पहले
बर्डन कहाँ मिलता है? तो बर्डन मिलता है उपनिषदों में मिलता है। क्लियर? इसका उसके बाद देखेंगे अर्थ। अर्थ क्या है? तो पंचकोश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? दो शब्द कौन कौन से हैं आपके? एक पंच हो जाएगा, दूसरा कोश हो जाएगा। क्लियर? पंच का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? पांच से हो जाएगा। वहीं कोश का अर्थ किससे हो जाएगा आपके? आवरण से हो जाएगा। अर्थात आत्मा के ऊपर पाए जाने वाले पांच आवरण क्या कहलाते हैं आपके? पंचकोश कहलाते हैं। क्लियर? अभी अपन ने क्या देखा है, इसका वर्णन उपनिषदों में है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पंच एवं कोश। जहाँ पांच, पंच का अर्थ होता है पांच, कोश का अर्थ होता है आवरण। अर्थात आत्मा के ऊपर पाए जाने वाले पांच आवरण ही क्या कहलाते हैं? हमारे पंचकोश कहलाते हैं। क्लियर? अभी पांच कोश कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले है आपका आनंदमय कोश, दूसरा है आपका विज्ञानमय कोश, तीसरा हो जाएगा आपका मनोमय कोश, चौथा हो जाएगा आपका प्राणमय कोश, और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? अन्नमय कोश। क्लियर? तो हमारे पांच कोश कौन कौन से हैं? आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। सबसे पहले हम देखेंगे अब आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में हमें तीन चीजें देखनी है। ये कैसा, कौन सा कोश है? पहला, सबसे पहले यह आत्मा का पहला कोश होता है। क्लियर? इस कोश के द्वारा क्या किया होता है हमारे शरीर में? जो हमारी आत्मा क्या होती है? हमारी आत्मा कैसी होती है? प्रिय प्रमाद से रहित रहती है। लेकिन जब इसमें आनंदमय कोश का सम्मिलन हो जाता है तो हमारी आत्मा कैसे हो जाती है? प्रिय प्रमाद से सहित हो जाती है। क्लियर? इस कोश के कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है? शरीर। अर्थात आत्मा में जब आनंदमय कोश का मिलन होता है तो किसका निर्माण होता है? हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? पहला कोष कौन सा हो जाता है? आनंदमय कोष हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा है? यह आत्मा का पहला कोष होता है या सबसे निकट कोष माना जाता है। इसमें आत्मा का जो मूल स्वभाव होता है बदल जाता है। मूल स्वभाव क्या होता है? आत्मा प्रिय प्रमाद से रहित होती है, लेकिन इस कोष के कारण आत्मा प्रिय प्रमाद से सहित हो जाती है। ठीक है? इस कोष का कारण क्या होता है? इस कोष का कारण शरीर होता है। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में भी हम तीन पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले यह दूसरा कोश होता है, यह किसके ऊपर होता है? हमारे आनंदमय कोश के ऊपर होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है? आत्मा स्वयं को कर्ता मानने लगती है। क्लियर? ये हम क्या कर्ता मानने लगती है और क्या हो जाता है? अभिमान से युक्त हो जाता है, हम हो जाता है हमारा मानव शरीर। तीसरा कोष हमारा क्या हो जाएगा? मनोमय कोष। मनोमय कोष में क्या रहेगा? उपर्युक्त दोनों कोषों के ऊपर तीसरा कोष रहेगा। इसमें मन और नाम से ही स्पष्ट है हमारा मनोमय। मनोमय में क्या रहेगा? यह तीसरा कोष है। इसमें मन की इंद्रियां किस में मिल जाती हैं? हमारी आत्मा में। क्लियर? इसमें मनोमय में कोष में क्या रहता है? जो हमारी मन की इंद्रियां रहती हैं उनका मिलन हमारी आत्मा में हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? हमारा शरीर मोह आदि से युक्त हो जाता है। क्लियर? चौथा हमारा कोष क्या रहेगा? प्राणमय कोष रहेगा। प्राणमय कोष में क्या हो जाएगा आपका? चौथा कोष हो जाएगा जो हमें सुधा, पिपासा आदि का अनुभव होता है, वह किसके द्वारा होता है? प्राणमय कोष के द्वारा ही होता है। पांचवा कोष हमारा कौन सा हो जाएगा? अन्नमय कोष। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये तो अंतिम कोष होता है। दूसरे नंबर पर हमें इसमें याद रखना है जो हमारा शरीर रहता है वह दो से मिलकर बना रहता है। पहला तो क्या रहेगा? वीर्य,
वीर्य से हमारे शरीर का निर्माण होता है और रज से हमारे शरीर का विकास होता है। क्लियर? या अन्न से हमारे शरीर का विकास होता है, तो हमारा ये कौन सा रहेगा? अन्नमय कोश हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? इसमें एक डायग्राम भी बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आत्मा लिखेंगे। आत्मा के ऊपर हमारे 5 कोष आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें एक डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आनंदमय कोष, ज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और अन्नमय कोष, हमारे इस प्रकार से 5 कोष हो जाएंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इसे आप आत्मा में से जब शरीर को बाहर निकाल लेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? समाधि की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। समाधि की प्रक्रिया हमें कैसे प्राप्त होगी? योग के द्वारा हमें समाधि प्रक्रिया प्राप्त होगी। जब हम आत्मा में से शरीर को निकालेंगे तो हम स्वयं को किस भांति अनुभव करेंगे? ब्रह्म की भांति अनुभव करेंगे। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? समाधि की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जो समाधि प्रक्रिया किसके द्वारा प्राप्त होगी? योग के द्वारा हमें समाधि की प्रक्रिया प्राप्त होगी। क्लियर? अब आ जाइए, हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में? अष्टांगिक योग। तो अष्टांगिक योग क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि अष्टांगिक योग मतलब 8 प्रकार की योग। तो महर्षि पतंजलि ने योग को क्या माना है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अर्थात हमारे मस्तिष्क में जो हमारी हलचल होती है या चंचलता रहती है, उनको समाप्त कर देना और एकाग्र चित्त का अनुभव कर लेना। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे पतंजलि जी बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण रूप से कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग अर्थात 8 अंगों वाले योग को 8 अलग अलग वाले मार्ग नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8वां आयाम का अभ्यास एक साथ किया जा सकता है। क्लियर? ये क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हम इसे समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अष्टांग योग। अष्टांग योग सबसे पहले क्या है? तो हमारे पतंजलि जी ने क्या कहा है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। क्लियर? ये हमारे पतंजलि ने सबसे पहले हमें बताया है कि अष्टांगिक योग में योग क्या है। दूसरे नंबर पर इन्होंने इसकी क्या विशेषता क्या बताई है? विशेषता में इन्होंने एक का खंडन किया है और एक का समर्थन किया है। इन्होंने क्या है कहा है कि इसके कोई चरण नहीं है। क्लियर? अष्टांगिक योग 8 चरणों वाला योग नहीं है, बल्कि यह 8 आयामों वाला योग है। क्लियर? ये है एक 8 आयामों वाला योग है, ना कि 8 चरणों वाला। क्लियर? अर्थात जब 8 आयाम रहेंगे, हम 8 आयामों को एक साथ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम 8 चरणों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं। चरणों में हमें एक एक चरण से गुजरना पड़ता है, बल्कि आयाम को हम पूर्णतः पूरे आयाम को कवर करते हैं। क्लियर है आपके लिए ये? उसके बाद हमारी अष्टांग योग में किन किन को शामिल किया गया है, इसके वो देखेंगे हम। तो हमारे अष्टांग योग में किसको शामिल किया गया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्लियर? ये क्या है? हमारे अष्टांगिक योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह 8 आयाम हैं। क्लियर? ना कि यह 8 चरण। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक अष्टांग योग का एक एक आयाम देखते जाएंगे
उसको 7 मार्कर में कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, यम। यम क्या है, हमारे 5 सामाजिक नैतिक नियम हैं। जब आपने जैन सिद्धांत पढ़ा हुआ या जैन महा महा महावीर स्वामी के लिए पढ़ा हुआ, तब आपने देखा हुआ कि उन्होंने 5 महाव्रत दिए हुए हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये भी, इन्हें ही हमारे अष्टांग योग में यम के अंतर्गत बताया गया है। यम के अंतर्गत इसे किस रूप में बताया गया है? सामाजिक नैतिक नियम के रूप में बताया गया है। पहला क्या है हमारा? अहिंसा। वाणी से, विचार से और कर्मों से, अर्थात मन, वचन और कर्म या कार्य, काम से किसी भी जीव के जगत की हानि ना पहुंचाना ही क्या है? हमारी अहिंसा है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। सत्य में क्या है? मन, वचन और कर्म से सत्यता का पालन करना ही सत्य हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? अस्तेय, अर्थात चौर्य प्रवृत्ति से निवृत्त होना या बिना बताए किसी की वस्तु को ना लेना। ये क्या हो जाएगा आपका? अस्तेय हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कितने अर्थों में होगा हमारे? 2 अर्थों में हुआ। चेतना वो ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात ब्रह्म की चर्या में रहना, क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना अर्थात ब्रह्म की चर्या में रहना, ये आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना या पूर्णतः सहज मुक्त रहना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारा अगला क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। अपरिग्रह में हम क्या देखते हैं? आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, क्या कहलाएगा आपका? अपरिग्रह कहलाएगा। क्लियर? तो आपका सबसे पहले हमने क्या देखा है? यम के लिए देखा है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? नियम। नियम में क्या देखा है हमने? 5 व्यक्तिगत नैतिक नियमों को किसके अंतर्गत रखा गया है? नियम के अंतर्गत रखा गया है। और यम के अंतर्गत किसको रखा गया है? सामाजिक नियमों को किसके अंतर्गत रखा गया है? आपके यम के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? इसमें पहला क्या हो जाएगा आपका? सोच। सोच में शरीर और मन की शुचिता या पवित्रता को क्या कह देंगे हम? सोच कह देंगे। सोच अर्थात शरीर अथवा मन की शुचिता या पवित्रता को क्या बोलते हैं हम? सोच। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? संतोष। जो कुछ जीवन में प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना और जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना, ना कि उसके लिए दुख मनाना। अर्थात हमें जो भी प्राप्त है उसके लिए उसमें क्या रहना है? हमें संतुष्ट रहना है। और जो हमें प्राप्त नहीं है उसके लिए हमें क्या करना है? कभी भी दुख नहीं मनाना है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना है। यह क्या हो जाएगा आपका? संतोष हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तप। तप में क्या हो रहेगा? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व मतलब कैसे? किसी से बिछड़ रहे हैं तो दुख नहीं मनाना है, किसी से मिल रहे हैं तो दुख नहीं मनाना है। क्लियर? लाभ हो रहा है तो हमें दुख नहीं मनाना है, हानि हो रही है तो हमें दुख नहीं मनाना है, सर्दी लग रही है तो दुख नहीं मनाना है, गर्मी लग रही है तो दुख नहीं मनाना है। यही क्या है आपका? तप है। दोनों को सहन करना और 100 अनुशासन में रहना ही क्या कहलाता है? हमारा तप कहलाता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंतर्गत सत्य साहित्य, मोक्ष शास्त्रों और आप्त पुरुषों और गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना और आत्मचिंतन करना ही क्या हो जाएगा? हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। क्लियर? उसके अगला क्या हो जाएगा हमारा? ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में मन वचन समस्त शुभ और अशुभ को कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, निष्ठा के साथ ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, फलाकांक्षा से मुक्त रहकर अपने स्वधर्म वर्णाश्रम विहित कर्मों को में निरत रहना, ये क्या हो जाएगा? हमारा ईश्वर प्रातिहार्य हो जाएगा या ईश्वर प्रातिधान हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आसन। अभी तक हमने कौन कौन देखे हैं? यम को देख लिया। यम में हमने क्या देखा है? हमारे 5 सामाजिक नियमों को देखा है
जिसमें हमने सत्य, अहिंसा, अष्टि, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को देखा है। दूसरे नंबर पर हमने देखा है नियम। नियम में 5 हमारे जो व्यक्तिगत नियम होते हैं उनके लिए देखा है, जिसमें हमने देखा है तप के लिए देखा है, सोच के लिए देखा है, संयम के लिए देखा है और इसके अलावा 2 अन्य देखे हैं। इसके अंतर्गत हमने पहले क्या देखा था, सोच। दूसरा क्या था आपका, संतोष। तीसरा तप। चौथा स्वाध्याय। और पांचवा क्या था, ईश्वर प्रातिधान। ईश्वर प्रातिधान में हमने क्या देखा है, मन वचन से। ईश्वर प्राणिधान में क्या है, मन वचन से समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा के साथ ईश्वर को अपना सर्वस्व मानना, फलांगसा से मुक्त रहकर अपने स्वधर्म बड़ाश्रम में विहित कर्मों में निरत रहना। इसके अंतर्गत आप मुख्यतः देखें तो कबीर का आपने जब प्रपत्तिवाद पढ़ा हुआ, उसमें देखा सुना एक दोहा आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। यही इसमें क्या है आपका ईश्वर प्राधिधान में रहेगा, भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। क्लियर। हमें निष्काम रूप से कार्य करना है या फल की इच्छा किए बिना हमें कार्य करना है। क्लियर। तीसरा हमारा आ जाएगा आसन। अष्टांगिक योग का तीसरा अंग क्या है आपका, आसन है। आसन में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर की जिस अवस्था में रहते हुए सुख का अनुभव होता है वह क्या है, आसन कहते हैं। और शारीरिक स्थिति में स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक रह सकते हैं, वह क्या है, हमारा आसन है। आसन में केवल हमें 2 चीजें देखनी है। आसन के अंतर्गत हम पहला क्या देखेंगे, सुख का अनुभव। शरीर की जिस स्थिति में हमें सुख का अनुभव होता है वह आसन है, और उस स्थिति में अधिक समय तक रह सकें, वह क्या है, हमारा आसन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब आसन कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में महर्षि पतंजलि ने विशेष रूप से इंगित नहीं किया है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, किसके अनुसार, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार इस धरा पर या इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने ही प्रकार के आसन बताए गए हैं। और अभी के समय में प्रचलित अधिकतर आसन जीवों के नाम पर हैं, जैसे मरकटासन, मकरासन, गौमुखासन आदि। स्वास्थ्य के लिए आसन किस प्रकार उपयोगी होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो हमने आसन के अंतर्गत क्या देखा है, आसन के अंतर्गत हमने मुख्यतः 3 पॉइंट देखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा आसन के अंतर्गत, सबसे पहला पॉइंट है हमारा शरीर को जिस अवस्था में रहना सुखमय हो वह क्या है आपका आसन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जिस अवस्था में शरीर ज्यादा समय तक रह सके वह क्या है, हमारा आसन हो जाएगा। आसन इस तीसरे नंबर पर संख्या क्या है कोई नहीं बताई गई है, लेकिन क्या बताया गया है कि इस किसने क्या बताया गया है, इस धरा पर जितने प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं उतने ही प्रकार के क्या हैं, आसन हैं। ठीक है। जैसे मरकटासन, गौमुखासन, मकरासन आदि। क्लियर। इसके बाद हम आसन हमारे शरीर को किस प्रकार उपयोगी हैं उसको हम देखेंगे। आसन करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिससे व्यक्ति पूरे दिन सक्रिय रहता है, और सक्रियता बढ़ने से क्या आती है, हमारी सृजनात्मकता आती है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, आसन से लचीलापन आता है। लचीलेपन से क्या होता है, हम पूरे दिन सक्रिय रहते हैं। पूरे दिन सक्रिय होने से क्या हुआ, हमारी सृजनात्मकता में वृद्धि होती जाएगी। दूसरा क्या है, आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति की समझ का स्तर ऊंचा होता है। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा है, आसन से हमारे शरीर में एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति की समझ का स्तर ऊंचा होता है। तीसरे नंबर पर आसन करने से व्यक्ति की जीवन शैली में नियमितता आती है और जीवन स्वस्थता की दिशा में अग्रसर होता है। व्यक्ति की जीवन शैली में क्या आ जाती है, निरंतरता आ जाती है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होता जाता है, उत्तम होता जाता है। आसन करने से व्यक्ति के मन में अष्टांग योग के अनुष्ठान की में प्रीति बढ़ती है। जो हमारे अष्टांग योग बताए गए हैं, यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें यदि आपको प्रीति लानी है या उसके प्रति प्रेम लाना है या उसके प्रति अपनी रुचि को पैदा करना है तो आसन करने से हमारे मन में वह रुचि पैदा होती है। क्लियर? हमारे कितने हो गए हैं अभी तक? 3 हो गए हैं। उसके बाद हम देखें अगला हमारा प्राणायाम। चौथा क्या है हमारा? प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों का विस्तार ही क्या है हमारा? प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार बताए हैं? पहला है हमारा पूरक, दूसरा हो जाएगा हमारा कुंभक, तीसरा हो जाएगा रेचक और चौथा हो जाएगा हमारा पूर्ण कुंभक। चौथा क्या है हमारा? पूर्ण कुंभक है। तो कितने प्रकार के हमारे प्राणायाम बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और पूर्ण कुंभक। पूरक क्या है? नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? पूरक कहलाती है। जब हम नियंत्रित रूप से सांस लेंगे वह क्या कहलाएगी? हमारी पूरक क्रिया कहलाएगी। दूसरा हो जाएगा कुंभक, नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेकर रोकने की क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी कुंभक कहलाएगी। क्लियर? रेचक क्या कहलाता है? नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास छोड़ने की क्रिया। छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी रेचक कहलाती है। और पूर्ण पूरक में हमारा क्या हो जाएगा? ना तो हम श्वास ले रहे हो ना ही श्वास छोड़ रहे हैं। ये अंतिम अवस्था में होता है कि जब हम ना तो श्वास लेते हैं और ना ही श्वास छोड़ते हैं, यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? रेचक की क्रिया कहलाती है। क्लियर? तो हमने क्या देखा? प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हमने क्या देखा है? इसका अर्थ देखा है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राणों का आयाम। अर्थात प्राणों के आयाम को हमारे आयुर्वेद या योग पद्धति में क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक और चौथा क्या हो जाता है हमारा? पूर्ण कुंभक। जब हमने सबसे पहले देखा पूरक, तो नियंत्रित और लय पूर्वक जब सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? पूरक कहलाती है। कुंभक में क्या रहेगा? नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेकर रोकने की क्रिया क्या कहलाएगी? कुंभक कहलाएगी। रेचक में क्या रहेगा? नियंत्रित और लय पूर्वक श्वास छोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी रेचक कहलाएगी। पूर्ण कुंभक में क्या हो जाएगा? ना तो हम श्वास ले रहे हैं और ना ही श्वास छोड़ रहे हैं, यह क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण कुंभक कहलाएगी। क्लियर? अब आ जाओ प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? हमारे अष्टांगिक योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रति, धन, आहार। क्लियर? इंद्रियों को उनके आहार विषयों से विमुक्त कर देना ही क्या होता है? हमारा प्रत्याहार होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रत्याहार हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति एवं आहार। जहाँ प्रति का अर्थ होता है छोड़ना और आहार का अर्थ होता है आहार। जब हम आहार को छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। या इंद्रियों को उनके आहार रूपी विषयों से विमुख कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। क्लियर? हमारी अब यहाँ हमने क्या बोला है? इंद्रियां। तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को समझना पड़ेगा। इंद्रियां क्या होती हैं या यह कितने प्रकार की होती हैं? तो इंद्रियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं हमारी, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान की अनुभूति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ठीक है? कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है? हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार हमने देखा आहार के प्रति विमुख होना या आहार से विमुख होना ही क्या है? हमारा प्रत्याहार हो जाएगा। यह प्रत्याहार में फिर हमने क्या देखा? इंद्रियों का आहार से विमुख हो जाना। उसके बाद हमने इंद्रियों को देखा। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ज्ञान इंद्रिय, उसके बाद हो जाती है हमारी कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? हमारी 5 प्रकार की होती हैं। जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की अनुभूति होती है उन्हें ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। क्लियर? 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? आँख, सबसे पहले आँख। आँख को हम क्या बोलते हैं? चक्षु भी बोलते हैं। आँख से हमें क्या है? दृश्य वस्तु का ज्ञान होता है। कान, इससे हमें श्रवण वस्तुओं का ज्ञान होता है। नाक, इससे हमें सुगंधित या गंधित वस्तु का ज्ञान होता है। जीभ, इससे हमें स्वाद वाली वस्तु का ज्ञान होता है। और अंतिम हो जाता है हमारी त्वचा, इसके द्वारा हमें
किसका, किसी वस्तु का अनुभव का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आ जाती हैं हम विषय इंद्रियां। इंद्रियां विषयी होती हैं या विषयगत होती हैं, अर्थात विषय का ज्ञान करती हैं। प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय होती हैं। इस प्रकार विषय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के विषय? पहला रूप, अर्थात रूप में क्या हो जाएगा, हम किस इंद्रियों के द्वारा रूप को देख करेंगे, तो उसमें हमारी दृष्टि इंद्रियां हो जाएंगी, ठीक है, या चक्षु इंद्रियां या आंख इंद्री इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। श्रवण, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी कान इंद्रिय हो जाएगी। गंध, इसमें हमारी नासिका इंद्री हो जाएगी। रस, इसमें हमारी जिह्वा इंद्री हो जाएगी। स्पर्श, इसमें हमारी त्वचा इंद्रिय हो जाएगी। क्लियर? तो हमारी ये 5 प्रकार की इंद्रियों को हो जाएंगी। हमने तो इंद्रियों मुख्यतः कितने भागों में बांटा था? 2 प्रकार से बांटा था। पहली इंद्री कौन सी थी? हमारी ज्ञान इंद्री थी। दूसरी इंद्री क्या थी? हमारी अर्थ विषयगत इंद्री थी। ज्ञान इंद्री से हमें किसी वस्तु के ज्ञान हो रहा था, विषय इंद्री से हमें क्या हो रहा था? किसी विषय या विषय का ज्ञान करा रही थी। क्लियर? इंद्रियों को उसकी आहार अर्थात विषय से विमुख कर देना, इसी योग की परिभाषा को क्या कहा जाता है? हमारा प्रत्याहार कहा जाता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देख लिया है अष्टांगिक योग में? हमारा पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? धारणा। धारणा में क्या रहेगा? चित्त को किसी एक विचार से बांध लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? धारणा कहा जाता है। जब हमारा चित्त किसी एक प्रकार ये या एकाग्र हो जाता है, या चित्त को एक विचार में बांध लेने की क्रिया क्या है? धारणा। जब भी हम योग करते हैं तो हम क्या करते हैं? धारणा की अवस्था में आ जाते हैं, जब हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है और हमारा मन एकाग्र होने लगता है। तो चित्त को एक विचार में बांध लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? धारणा कहा जाता है। पतंजलि अष्टांगिक योग का है कौन सा? छठा भाग है। क्लियर? एक कौन सा है? छठा भाग। इसके पहले जो 5 भाग थे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार जो कहे गए हैं, उन्हें क्या कहा गया है? बाहरी साधन कहा गया है। और जो हमारा प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि है, ये क्या है? हमारे भीतरी साधन कहे जाएंगे, या हमारे धारणा और ध्यान और समाधि ये कौन से हो जाएंगे? हमारे भीतरी साधन हो जाएंगे। क्लियर? धारणा को हम और देखें तो धारणा हमारा धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना। क्लियर? जब हम धारणा लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? धारणा हमारी संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जो किससे बना होता है? मूलतः धृ धातु से बना होता है। क्लियर? जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना, संभालना या ग्रहण करना, ठीक है। धारणा में हमने क्या देखते हैं? यह हमारे चित्त को एकाग्र करके मन की चंचलता को समाप्त कर देता है। यह किस प्रकार का हमारा अष्टांगिक योग का कौन सा भाग है? आंतरिक योग का भाग है। क्लियर? उसके बाद आ जाएंगे हम किस पर? ध्यान पर। ध्यान क्या है? चेतना मन की एक प्रक्रिया है। चेतन मन की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? ध्यान कहा गया है, जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल पर, स्थान विशेष पर केंद्रित करता है। हिंदी में इसके क्या कहते हैं? देना, हटाना, रखना आदि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग इसमें व्यक्ति और प्रयत्न की अनिवार्यता सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता, तंद्रुपता सहित मानसिक धरातल पर लाते हैं। क्लियर? तो हमारा ध्यान क्या है? जब हमारी धारणा की उच्च अवस्था को क्या कहा गया है? ध्यान कहा गया है। धारणा को मुख्यतः क्या कहा गया है? यह चेतन मन की एक क्रिया है। क्लियर? चेतन मन की क्रिया है, जिसमें क्या होता है? व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत से चुने हुए दायरे या स्थल या हम स्थान विशेष पर केंद्रित करता है। जब हम क्या करते हैं? हमारी जो एकाग्र रहता है वो बाह्य जगत के किसी स्थल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके हिंदी में अर्थ क्या होता है? देना, हटाना, रखना, समर्पण प्रयोग करे व्यक्ति अपनी अनिवार्यता। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता या तंद्रुपता सहित मानसिक धरातल पर लाते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा हो जाएगा कौन सा? अंतिम समाधि। समाधि में क्या रहता है? हमारा ध्यान की उच्च अवस्था को क्या कहते हैं? समाधि कहा जाता है। जब साधक को ध्येय वस्तु जिसका वह ध्यान कर रहा है कि ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है, जब साधक ध्येय वस्तु अर्थात वह जिसका ध्यान कर रहा होता है उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हमारी समाधि कहा जाता है। और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। इस प्रकार हमारा अष्टांगिक योग पूर्ण हुआ। इसमें लास्ट में हम लिख देंगे
पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को आठवां एवं अंतिम अवस्था कहा गया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अष्टांगिक योग को एक बार समझने का प्रयास पुनः करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको सिनॉप्सिस के रूप में समझेंगे। सबसे पहले अष्टांगिक योग। क्लियर। अष्टांगिक योग किसके द्वारा दिया गया है, पतंजलि के द्वारा दिया गया है। पतंजलि ने क्या कहा है, चित्त की अभिवृत्ति को रोकना, इसे क्या कहा गया है, योग कहा गया है। चित्त की अभिव्यक्ति को रोकना, ये पे क्या कहा गया है, हमारा योग कहा गया है। क्लियर। अब अष्टांगिक योग को हमने कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। चलो फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा है, अष्टांगिक योग। ठीक है। पतंजलि ने से क्या कहा है, 8 आयामों वाला योग कहा है, ना कि 8 चरणों वाला। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि इसमें योग, और देख लीजिए योग क्या है, चित्र की एकाग्रता या मन की एकाग्रता को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। पतंजलि जी क्या बोल रहे हैं, यह 8 आयामों वाला योग है, ना कि 8 चरणों वाला योग है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखेंगे इसमें, इसको प्रकार, अष्टांगिक योग में तो इसे 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे, बाहरी अंग, दूसरा हो जाएगा हमारा आंतरिक अंग। बाहरी अंग में क्या हो जाएंगे हमारे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। क्लियर। आंतरिक भाग में क्या हो जाएंगे हमारे, धारणा, ध्यान और समाधि। क्लियर। इस प्रकार से आप इसको बांट कर लिख सकते हैं। यम में कौन कौन से थे हमारे, 5 प्रकार के थे यम। यम को हमने सबसे पहले किस रूप में देखा था, हमारे सामाजिक नियम। जो सामाजिक नियम थे उन्हें हमने किस रूप में देखा था, यम के रूप में देखा था। कौन कौन से थे यह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, यम, नियम। नियम को हमने क्या देखा था, हमारे व्यक्तिगत रूप में हमने इसको देखा था। क्लियर। जो व्यक्तिगत नियम होते हैं उन्हें किस रूप में, नियम में देखा था। इसमें सोच, संतोष, सुचिता, उसके बाद हमने इसमें 2 अन्य देखे थे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगे आपके नियम, यम, नियम, आसन। आसन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, 3 चीजें देखी थी हमने आसन, जिसमें शरीर को लाभ या सुख की प्राप्ति हो, जिस अवस्था में, अवस्था जिसमें शरीर को किसकी प्राप्ति हो, सुख या लाभ की प्राप्ति हो, उसे क्या कहा गया है, आसन कहा गया है। और जिस अवस्था में वह
ज्यादा समय तक बैठ सके उसे क्या कहा गया है, आसन कहा गया है। आसन की संख्या क्या निर्धारित की गई है, संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें केवल किसको निर्धारित किया गया है, जितने प्रकार के जीव होते हैं, जितने प्रकार के जीव हैं उतने प्रकार के क्या हैं हमारे आसन हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं आपके, मकरासन, गौमुखासन आदि। क्लियर, ये हमारे आसन हो गए हैं। यम नियम आसन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम में हमने क्या देखा है, प्राणों का आयाम। क्लियर, इसे क्या कहा गया है, प्राणायाम कहा गया है। उसके बाद हमने अगला मुख्यतः क्या देखा है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या देखा है, इंद्रियों का किससे विमुख हो जाना, आहार से विमुख हो जाना, वही क्या है हमारा प्रत्याहार है। उसके बाद हमने इंद्रियां कितने प्रकार की देखी हैं, दो प्रकार की इंद्रियां देखी हैं। सबसे पहले ज्ञान इंद्रियां, दूसरे नंबर पर देखी हैं हमने विषय इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में हमने क्या देखा है, जिनके माध्यम से हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा और हमारी नाक, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेत्र से हमें किस विषय का ज्ञान होता है, दृष्टि का। ठीक है, उसके बाद कान से श्रवण का ज्ञान, श्रवण रूपी विषय का ज्ञान होता है। और हमारे जिह्वा से स्वाद का, त्वचा से अनुभव का। ठीक है, इस प्रकार की हमारी इंद्रियां कितने प्रकार की हो जाएंगी, 2 भागों में बांटा है, प्रत्येक इंद्रिया 5 प्रकार की रहेंगी। उसके बाद आ जाएंगे हम किस पर, धारणा पर। धारणा किस धातु से बना है, धर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या एकत्रित करना। क्लियर, किसको एकत्रित करना, बाह्य जगत की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यह ध्यान की कौन सी अवस्था कहलाएगी, प्रथम अवस्था कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी धारणा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ध्यान। जब हमारा मन वस्तु के प्रति क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसे क्या बोल देंगे हम, ध्यान बोल देंगे। और अंतिम क्या हो जाएगी हमारी समाधि हो जाएगी। जब वस्तु के प्रति इतना ध्यान केंद्रित हो जाए कि व्यक्ति स्वयं का ही अनुभव ना करे, स्वयं का ही अनुभव ना कर पाए, तो वह क्या हो जाएगी आपकी समाधि की क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो जाएंगे आपके 5 अष्टांगिक योग हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। पहला टॉपिक था हमारा पंचकोश सिद्धांत, दूसरा टॉपिक था अष्टांगिक योग सिद्धांत। बने रहिए आप फास्ट IAS अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आपका दिन शुभ हो इसी मंगल भावना के साथ।